वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल नर्सिंग पर्सन्स। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने दूसरे जो भी नर्सिंग पर्सन्स हैं उनको भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे उनको भी इस सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं वो उनको मिल जाए। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था रिसर्च, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, एटिमोलॉजिकल मीनिंग डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अगर इसकी बात करते हैं रिसर्च की, तो इसका मतलब होता है साइंटिफिक मेथड ऑफ नॉलेज एक्वायरिंग। ठीक है, तो मेन रिसर्च का मतलब होता है कि हमें नॉलेज लेना। अगर किसी भी प्रोफेशन के अंदर हमें रहना है या किसी भी प्रोफेशन से अगर हम जुड़े हुए हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है गेन द नॉलेज। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये जो नॉलेज है ये हमें कहाँ से मिलता है। क्लियर। तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज़ को नॉलेज लेने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें विदाउट साइंटिफिक मेथड से, विदाउट कोई सिस्टमेटिक वे से हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है या फिर हमें कोई ऐसा ज्वाइन करना है जहाँ से हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए, अगर अपन आरएस की बात करते हैं कि आरएस की तैयारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत से इंस्टीट्यूट है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पास आउट स्टूडेंट हैं, ठीक है, और ये पास आउट स्टूडेंट जो वहाँ पे ज्वाइन करने जा रहा है उसको भी नॉलेज दिया जाता है। कैसे कि जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो बताएगा कि आपको सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, फिर आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है, कुछ आपको और भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं, पहले नोट्स हैं, फिर बहुत सी गाइड्स होती हैं वो पढ़नी है। तो इस तरीके से जो हमें नॉलेज मिलता है ये भी क्या है, एक तरीके का नॉलेज है। तो इसके लिए हमें कोई साइंटिफिक मेथड या स्टेप बाय स्टेप चलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अब इसका मतलब ये होता है कि नॉलेज एक्वायर करने के लिए हमें किसी साइंटिफिक मेथड की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें नॉलेज एक्वायर कैसे होता है, नॉलेज गेन कैसे होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। क्लियर। तो अब बात करते हैं कि नॉलेज हमें कैसे मिलता है, इसके कितने मेथड्स होते हैं। तो जनरली अगर अपन बात करते हैं तो एक्वायरिंग नॉलेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। तो एक मेथड होता है अनस्ट्रक्चर्ड। क्लियर। ये कौन सा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड। एक होता है स्ट्रक्चर्ड। क्लियर। ये दो टाइप के मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हमें नॉलेज मिलता है। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, एक होता है स्ट्रक्चर्ड। जो स्ट्रक्चर्ड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है, एक स्टेप होता है, कुछ उसके पीछे साइंटिफिक चीजें होती है, अप्रूव्ड होती है, वो आते हैं आपके स्ट्रक्चर्ड मेथड्स के अंदर। और जो अनस्ट्रक्चर्ड हैं ये आते हैं, इसके अंदर कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई भी ऐसा वे नहीं है जिसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हमें नॉलेज मिलता है। तो उन मेथड्स को हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, जिसका कोई भी एक प्रॉपर वे नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, उसे हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड मेथड और स्ट्रक्चर्ड मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करें कि अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो
अनस्ट्रक्चर्ड मेथड के अंदर सबसे फर्स्ट आता है ट्रेडिशन। क्या आता है? ट्रेडिशन। सेकंड जो आता है वो आता है अपने अथॉरिटी। क्या आता है? अथॉरिटी। और जो थर्ड आता है वो है अपने इंट्यूशन। फोर्थ जो आता है वो आता है अपना एक्सपीरियंस। और जो लास्ट मेथड आता है वो आता है ट्रायल एंड एरर। क्लियर? तो ये है अनस्ट्रक्चर्ड, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं है। और जो इधर है वो होते हैं आपके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर स्टेप्स के अंदर, स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर कंप्लीट होता है। उसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो होता है आपके लॉजिकल। लॉजिकल मेथड। सेकंड होता है आपके असेंबल्ड। असेंबल्ड मेथड। थर्ड जो होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो फोर्थ होता है वो होता है रिसर्च मेथड और साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड और रिसर्च। क्लियर? तो ये है दो टाइप से हम नॉलेज ले सकते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। अब क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कौन से मेथड है वो सिस्टेमेटिक मेथड्स हैं, तो ये हमारे पास सिस्टेमेटिक मेथड्स के ऑप्शंस हैं। और ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर्ड मेथड है, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इनमें से कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक आपका क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड होगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, वन बाय वन हम हर एक को अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है आपका अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर सबसे फर्स्ट आता है वो होता है ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन आप अच्छे से जानते हैं, ट्रेडिशन का मतलब होता है कि परंपरागत, मीन्स जो चीज़ें हम अपने पूर्वज से, अपने जो भी ओल्ड पर्सन्स हैं, अपने कल्चर से हमें जो चीज़ें सीखने को मिलती है, या फिर वहाँ से हमें अगर जो नॉलेज मिलता है वो क्या कहलाता है ट्रेडिशनल मेथड कहलाता है। और अगर अपन नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखते हैं तो इसके अंदर आते हैं जो भी बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, जर्नल्स के अंदर जो लिखा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसके ऑब्जर्वेशन से जो हमें सीखने को मिलता है वो क्या कहलाता है? आपका ट्रेडिशन कहलाता है। क्लियर? बहुत से मेथड्स हैं ट्रेडिशन के। ठीक है, तो आपने देखा होगा हर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का उनका ट्रेडिशन अलग होता है, वहाँ पे जो मैरिजेस होती हैं, उनके कस्टम्स होते हैं, हर जगह अलग अलग होता है। गुजरात में जाइए तो आपको अलग ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, उनके जो ग्रूमिंग्स हैं वो अलग मिलेगी। क्यों? कि वहाँ पे वैसा ही ट्रेडिशन है, वहाँ से वैसा ही ट्रेंड्स हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो नर्सिंग्स की बात करते हैं, बुक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, जर्नल से जो भी पहले चीज़ें हो रखी होती हैं उन्हें ही हम क्या करते हैं, एज उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ट्रेडिशन के अंदर हम अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे भी हमें सीखने को मिलता है कि कौन सी चीज़ें कैसे होती है, उनसे भी हमें नॉलेज मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट होता है अथॉरिटी की बात करते हैं। तो अथॉरिटी का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो अपने सीनियर्स हैं, किससे? सीनियर्स। ठीक है,
उनसे हमें सीखने को मिलता है। इसमें कैसे हमें सीखने को मिलेगा? अब बात करते हैं, कोई एक्सपर्ट्स होता है अब नर्सिंग फील्ड के अंदर हैं, तो जैसे ही अगर कोई बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट्स किसी हॉस्पिटल के अंदर उसकी जॉब लगती है, एम्स में जॉब लगती है, तो हम वहाँ क्या है, फ्रेश हैं, नए हैं, और वहाँ पे हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, एक्चुअल ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर, क्लियर, तो वो हमें हमारे सीनियर्स के द्वारा दी जाती है। वो सीनियर्स क्या है, हमारे अथॉरिटी पर्सन्स हैं, तो उनकी अथॉरिटी से हमें जो नॉलेज मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका अथॉरिटी कहलाता है। मीन्स वो उनको क्या है, सीनियर्स हैं, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस पर्सन है, एक्सपर्ट भी है, किस फील्ड में एक्सपर्ट है, उनके एक्सपीरियंस से हमें जो नॉलेज मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका अथॉरिटी कहलाता है। क्लियर होगी बात आपके? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, इंट्यूशन क्या होता है? क्या है इंट्यूशन? ठीक है, तो इंट्यूशन की बात करते हैं, तो इंट्यूशन यहां पे होता है सिक्स्थ सेंस, क्या कहता है आपका? ठीक है, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं कि इंट्यूशन के अंदर नर्सिंग फील्ड की बात करते हैं तो नर्स क्या कहती है, ही नोज समथिंग राइट और रॉन्ग बट नॉट एक्सप्लेन्ड और रैशनलाइज। तो इसमें क्या होगा, जो इंट्यूशन है, समथिंग राइट और रॉन्ग बट नॉट एक्सप्लेन और रैशनलाइज। मीन्स इसके अंदर क्या है कि ये मेरा इंट्यूशन है, ये मेरी सोच है, ये मेरी उपज है कि ये सही है या गलत है, तो इसको वो रैशनलाइज नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका जो सिक्स्थ सेंस है, मेरा पॉइंट ये कह रहा है, तो सिक्स्थ सेंस के अकॉर्डिंग इस बार जो एग्जांपल लेते हैं कि जो कमिंग जो एम्स नॉर्सेट है, कौन सा एम्स नॉर्सेट के अंदर 50% जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनक्लेक्स से आएंगे या सॉन्डर से आएंगे, ये भी हो सकता है, या फिर अब जो एग्जाम आ रहे हैं इसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चंस वीडियोस के क्वेश्चंस भी आएंगे। ये मेरा क्या है, ये मेरा इंट्यूशन है, ये मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। क्लियर, वो क्या कहलाता है, आपका इंट्यूशन कहलाता है। सपोज करो कि कमिंग जो इलेक्शंस आ रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर सपोज करो बीजेपी है कि उसकी 90% सीटें आएगी, बस अपन ने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ इसको अनुमान लगाया है, इसके लिए कोई सही नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है, कोई इसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ये क्या होता है, इंट्यूशन है। सपोज करो कि अपन कहीं जा रहे हैं और बीच में अगर बिल्ली आ जाती है तो अगर अपना रास्ता काट देती है और हम उस काम के लिए जा रहे हैं और वो काम नहीं होता है, ठीक है, हमें से बिल्ली काटती है। अगर एक बार क्या होता है, जब हम किसी काम के लिए जाते हैं, बिल्ली काटती है और वो काम नहीं होता है, तो हमारा ये होता है कि बिल्ली काटने से क्या हो गया, मेरा काम नहीं बना। तो ये क्या है कि इंट्यूशन है। फिर ये धारणा बन गई कि बिल्ली काटने से काम नहीं होता है, तो ये हो गया अपना इंट्यूशन की हमारा सिक्स्थ सेंस क्या कहता है, कि हमारा पॉइंट क्या कहता है कि ये चीजें होगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये ऐसा होगा, बट उसको वो ना तो वो एक्सप्लेन कर सकता है, ना उसको वो रैशनलाइज कर सकता है कि ये कैसे होगा, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है। क्लियर, तो ये चीजें हो गई आपके। क्लियर, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस के अंदर क्या होता है, तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है इट इज द यूजफुल वे ऑफ गेन नॉलेज।
ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि खुद का एक्सपीरियंस। एक अगर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक पेशेंट है गांव के अंदर, एक पेशेंट है और उस पेशेंट को क्या होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, किसी पर्सन को गिन लो ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो मैंने क्या किया कि इस पेशेंट को आपने सिटिंग पोजीशन दे दी और सिटिंग पोजीशन देने से क्या होगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या होगी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व, कि उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी रिजॉल्व होगी। तो इससे क्या हुआ, तो ये अपन ने जब भी किसी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई तो हमने क्या किया, उसको सिटिंग पोजीशन दे दी, उसको अपने बिठा दिया, तो जिससे क्या हो गया कि उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी सॉल्व हो गई। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस अपन ने काम में लिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आपका नॉलेज गेन हुआ कि हाँ, अगर किसी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है तो हम उसको सिटिंग पोजीशन देंगे तो उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या है, अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस क्या कहता है। ठीक है, तो इसके अंदर काम आता है। तो सेल्फ एक्सपीरियंस के अंदर नर्सेस भी अपना रोल कर सकती है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रायल एंड एरर। क्या है, ट्रायल एंड एरर के अंदर क्या होता है, ट्रायल एंड एरर बेस्ट मेथड है किसी चीज को सीखने के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ट्राई भी करते हैं, गलती भी होती है, उससे हमें सीखने को मिलता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि कोई फ्रेश नर्सिंग स्टूडेंट पास आउट हुआ है एक जनरल कॉलेज से, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूट से बात करके निकलता है बीएससी नर्सिंग पास, और उसका सिलेक्शन हो जाता है एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर। और वहाँ पे जब उसका फर्स्ट डे होता है तो उसको फर्स्ट डे के अंदर उसको वार्ड में अपॉइंट किया जाता है, और उस वार्ड के अंदर एक ऑटोमेटेड बेड होता है और उसको ड्यूटी दी जाती है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को आपको पोजीशंस देनी है, फाउलस पोजीशन देनी है। तो उसके अंदर अब उसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसने ऑटोमेटेड बेड अपने 4 ईयर के एक्सपीरियंस के अंदर उसने नहीं देखा, और उसको वो रिमोट दे दिया जाता है। और उस रिमोट से वो क्या करती है कि उनको स्विचेस को प्रेस करना स्टार्ट करती है। तो स्विचेस को प्रेस करने से कभी राइट हैंड, कभी फुट हैंड अपर होता है, कभी राइट हैंड हो रहा है, कभी साइड रेल्स अपर होती है, पर उसने क्या करती है, वो ट्राई करती रहती है, और ट्राई करते करते एट लास्ट उसके अंदर वो पर्टिकुलर पोजीशन देने में पॉसिबल हो जाती है। तो इस तरीके से उसको अगर नॉलेज मिलता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर कहते हैं। क्लियर। तो ये चीजें थी अनस्ट्रक्चर्ड मेथड के अंदर किस तरीके से नॉलेज गेन किया जाता है। तो सबसे पहले जो अपन ने अनस्ट्रक्चर्ड मेथड देखा था, उसके अंदर सबसे फर्स्ट डिस्कस किया था अपन ने कौन सा, ट्रेडिशन। क्या किया था, ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन के अंदर जो अपने पूर्वज लोग करते हैं और जो पहले से चला आ रहा है, उससे हमें जो नॉलेज मिलती है, उसके अंदर एग्जाम्पल देखेंगे अपन कि पेशेंट, अगर हर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर ये ट्रेडिशन बना रखा है कि किसी भी पेशेंट को अगर अपन क्लीन करते हैं या वॉश करते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशन है, और इससे बॉडी स्मूथ होती है। तो ये चीजें क्या हो गया, आपका ट्रेडिशन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्या था, अथॉरिटी। अब यहां बात करते हैं अथॉरिटी और एक्सपीरियंस के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अथॉरिटी के अंदर होता है कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे हमें जो नॉलेज मिलता है वो आता है अथॉरिटी, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि हमारे खुद के एक्सपीरियंस से जो हमें नॉलेज मिलता है वो एक्सपीरियंस कहलाता है। तो अथॉरिटी की बात करते हैं, तो इसके अंदर अथॉरिटी के अंदर क्या होता है कि जैसे कि
हाँ, अथॉरिटी के अंदर हमारे दादाजी हैं, ठीक है, वो हमें नॉलेज देते हैं, उनको नॉलेज है तो वो भी क्या है, सीनियर है और उनको 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उनके भी हाफ पे हमें जो नॉलेज मिलता है वो अथॉरिटी होती है। क्लियर। फिर आता है इंट्यूशन। ये अपन ने देखा ही था, इंट्यूशन मीन्स अपना सिक्स्थ सेंस क्या कह रहा है कि मेरा ये मानना है कि इस बार ये ऐसा होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, बट उसको हम रैशनलाइज नहीं कर सकते, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रायल एंड एरर, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से गलतियां कर करके हमें जो सीखने को मिलता है वो होता है ट्रायल एंड एरर। इसका एग्जांपल मैंने काफ़ी बताया आपको, एक तो रिमोट वाला है, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, कि जैसे कि ये है आपका स्विचर करने के लिए जो हैंडल आता है उसको, तो इस स्विचर करने का जो हैंडल होता है इसको अपने सबसे पहले यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा और इसको हमने स्विचर करने की कोशिश की, तो उस समय ये स्विचर्स पॉसिबल नहीं हुआ। जैसे हमें यहाँ पे स्विचर करना है तो इसको हमने यहाँ पे लगाया तो ये थोड़ा सा ही निकला, फिर हमने इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ से पकड़ने के बाद किया तो इसमें थोड़ा और आगे बढ़ा, ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ से किया तो ये पूरा यहाँ से क्या हो गया, स्विचरिंग हो गई। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, आपको ट्रायल एंड एरर के द्वारा हमें एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज गेन हुआ, ठीक है। तो ये थे अपने अनस्ट्रक्चर्ड मेथड जिससे हमें नॉलेज गेन होता है। फर्स्ट ट्रेडिशन, नेक्स्ट अथॉरिटी सीनियर पर्सन से, इंट्यूशन जो अपना सिक्स्थ सेंस क्या कहता है, एक्सपीरियंस अपने खुद के एक्सपीरियंस से जो हमें नॉलेज मिलती है, और दूसरा है ट्रायल एंड एरर, गलतियां कर करके जो हमें नॉलेज मिलता है वो ट्रायल एंड एरर के द्वारा मिलता है। तो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, मींस इनमें से कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर्ड मेथड है, एक्सेप्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये आपके आज क्लियर हो गया कि कौन से स्ट्रक्चर्ड है और कौन से अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स हैं नॉलेज एक्वायरिंग की। आई होप दैट यू लाइक द video. Thank you so much for giving a valuable time.